कि हमें तो यहाँ 4 बार जिताने का काम किए हैं यहाँ के मतदाता, और मैं 6ठे बार मतलब नामांकन करने जा रहा हूँ कि फिर पुनः 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से सरकार में 5 साल नहीं रहने के बाद भी जो राज्य सरकार का जितनी योजनाएं हैं, हथुआ विधानसभा भी मैंने कराने का काम अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रयास किया है और हुआ भी है। कोई चुनौती महागठबंधन के लिए है, हम लोगों के लिए अवसर है, इसलिए कि बिहार के 20 साल के जो विकास के इतिहास है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम से और एनडीए के नाम से। मैं 2005 में कटिया चुनाव लड़ा था, उसके बाद 10 साल तक मुझे टिकट नहीं मिला और मैं धैर्य से था। आज भारतीय जनता पार्टी मुझे जितना अवसर देती है शायद ही किसी को मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज। देखिए, गोपालगंज में लगातार आज दोनों बड़ी पार्टियों का नामांकन जारी है, यानी एनडीए और महागठबंधन के दोनों तरफ से पार्टियां जो है वो नामांकन कर रही है। अभी आपने देखा कि किस तरह से एनडीए के प्रत्याशी ने नामांकन किया है, यानी हथुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से एनडीए के जो प्रत्याशी है हथुआ से रामसेवक सिंह ने जो है वो नामांकन दाखिल कर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस बार हर हाल में बनेगी और एनडीए की ही सरकार बनेगी, नीतीश कुमार उसके मुखिया होंगे। उसी तरह से गोपालगंज के बैकुंठपुर की बात करें तो बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, उन्होंने जो है नामांकन दाखिल कर लिया है। हालांकि मंजीत सिंह और उनको लेकर लंबे समय तक पेच फंसा था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया। मंजीत सिंह जो है बरौली से चुनाव लड़ेंगे जदयू से, जबकि मिथिलेश तिवारी का रास्ता साफ नज़र आ रहा है और वो बैकुंठपुर से अपना नामांकन दाखिल कर लिए हैं। अब वहाँ जो है एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई होगी। देखना होगा कि जनता किसको अपना जो है समर्थन देती है। ऐसे में दोनों जो पार्टियां हैं वो आज नामांकन कर ली है। इससे पहले आपने देखा कि शिक्षा मंत्री ने भी नामांकन अपना दाखिल किया था। तो दोनों जो प्रत्याशी हैं, एक पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है हथुआ से, वहीं जो है पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जो है बैकुंठपुर से, उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। क्या कुछ दोनों लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, आज हमारा नामांकन होने अभी जा रहा है। हम आम जनता से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों में पूरे हथुआ विधानसभा के साथ साथ बिहार को सजाने का काम किया है, तो एक मतदाता से अपील हम यही करेंगे कि हमें तो यहाँ 4 बार जिताने का काम किए हैं यहाँ के मतदाता, और मैं 6ठे बार मतलब नामांकन करने जा रहा हूँ। और चुनाव हारने के बाद 2020 में जब चुनाव हारने के तीसरे दिन के बाद ही हम आम जनता के बीच में काम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए 5 वर्षों से मैंने दरवाजे हम फेरी लगाए हैं और जनता का काम जहां तक हो सका मैंने करने का काम किया है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी बिहार में? न, देखिए, फिर इतिहास माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे बिहार में रचने मतलब यहाँ की जनता जा रही है। फिर 2025 में फिर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के माध्यम से उनको नेता माना गया है। तो हमें पूरा विश्वास है आम जनता के मतलब कृपा से, सहयोग को देखकर कि फिर पुनः 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से सरकार। गोपालगंज के 6 सीट पर क्या होगा? 6 में 6 हम लोग चुनाव जीते। आपके दल के जो कई कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं, निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं, तो न, देखिए, यहाँ तो कोई मालिक अगर कोई करता है तो वो अपना जाने, लेकिन आम मतदाता को वोट देना है ना। तो आम मतदाता से जब ओपिनियन लीजिएगा तो सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाई नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक लहर चल रही है। मुद्दा क्या होगा रामसेवक जी? मुद्दा विकास का मुद्दा है। 5 साल आप नहीं थे क्षेत्र में, क्या लगता है? ना, देखिए, 5 साल नहीं रहने के बाद भी जो राज्य सरकार का जितनी योजनाएं हैं, हथुआ विधानसभा भी मैंने कराने का काम अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रयास किया है और हुआ भी है। उपेंद्र कुशवाहा अभी टूटने के कगार पर दूसरी तरफ जा रहे हैं। ना, देखिए, उनका ट्वीट देखिए, गठबंधन के पक्ष में बोले हैं। निश्चित रूप से हम लोग के साथ 5 घटक दल एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। कोई चुनौती महागठबंधन के लिए है, हम लोगों के लिए अवसर है, इसलिए कि बिहार के 20 साल के जो विकास के इतिहास है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम से और एनडीए के नाम से है। और पिछले 11 साल के विकास का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो देश के कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से है। और 15 साल का जंगल राज और बीच में 3.5 साल केवल उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो तेजस्वी यादव का वो गुंडा राज ये बिहार ने देखा है। इसलिए लड़ाई स्पष्ट है,
गुंडा राज बनाम विकासवाद की लड़ाई है, जंगल राज बनाम समझिए परिवारवाद और भाईचारा का लड़ाई है। तो इसमें कहीं कोई समस्या है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल की जितनी ताकत थी वो समाप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के साथ ले ले या लेफ्ट ले ले, राइट ले ले, किसी को साथ ले ले, उसकी बारात निकलने वाली नहीं है। मगर आपके पार्टी में कार्यकर्ताओं में तो बहुत नाराजगी है, कैसे सुलझाएंगे? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसी बात को लेकर नाराज होते हैं, लेकिन वो व्यक्तियों से नाराज होते हैं, दल से नाराज नहीं होते। और अभी तो एक दिन 2 दिन पहले ही चुनाव की घोषणा हुई है। हमारे कार्यकर्ता समय आते सब चीज़ समझ जाएंगे, संभल जाएंगे। जब गठबंधन की राजनीति चलती है तो स्वाभाविक है कुर्बानी किसी न किसी की होती है। और ये पहले भी आपको ध्यान में होगा, यहाँ लोकसभा का सीट था, बीजेपी जीती थी, गठबंधन हुआ तो जनक राम जी की कुर्बानी हुई। लेकिन हमेशा एनडीए में कुर्बानी एक अच्छा संदेश लेके आती है। जनक राम जी का सीट गया तो जनक राम जी आज 2 बार से मंत्री हैं, बिना जीते बिना लड़े मंत्री हैं। और देखिए इस बार उनको दूसरे बगल के ज़िले में, उनको दरौली में पार्टी ने टिकट दिया है। तो जब भी किसी कार्यकर्ता की कुर्बानी, मेरी भी 10 साल कुर्बानी हुई थी। मैं 2005 में कटिया चुनाव लड़ा था, उसके बाद 10 साल तक मुझे टिकट नहीं मिला और मैं धैर्य से था। आज भारतीय जनता पार्टी मुझे जितना अवसर देती है शायद ही किसी को मिलता है। ये सब उसी धैर्य का नतीजा है। तो पार्टी के कार्यकर्ता जो धैर्य रखेंगे वो आज नहीं कल निश्चित रूप से वो बुलंदी पे जाएंगे। एकदम ये एकदम ध्रुव सत्य है। इसलिए हमारे सब कार्यकर्ता जोश में हैं। अब देखिए आज पूरा एनडीए एकजुट है। बैकुंठपुर में एनडीए में दरार थी जिसका लाभ पिछली बार आरजेडी को मिल गया था। इस बार हम लोगों ने उसको एसीसी सीमेंट से पूरे दरार को हम लोगों ने एकदम भर दिया है। अब वहाँ का दरार ख़त्म हो गया है, भाईचारा बढ़ गया है। अब वहाँ हम लोग एकजुट होकर जब लड़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल आप देखिएगा ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा और सामना नहीं कर पाएगा। 6 विधानसभा, बाकी विधानसभा क्षेत्र में भी मिथिलेश तिवारी जाएंगे प्रचार के लिए? जहाँ ज़रूरत होगी। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के वैसे कार्यकर्ता हैं कि अगर किसी का पाँव पकड़ने से भारतीय जनता पार्टी जीत रही होगी तो मैं उसका पाँव पकड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। और हमेशा मैं अपने लिए कभी जीता नहीं हूँ। पार्टी जब भी हमको अवसर देती है हम अपना लड़ाई लड़ते हैं और जनता के बीच रहते हैं। और इस नाते इस बार 6 विधानसभा की जीत के संकल्प के साथ आज माँ थावे का आशीर्वाद लेकर के मैं आज यहाँ समाहरणालय में खड़ा हूँ। मेरा नामांकन हो रहा है। आज हमारे और 2 साथियों का नामांकन है, सुनील कुमार जी का और अपने हथुआ से राम सेवक जी का है। और भी 1-2 दिनों के अंदर सभी साथियों का नामांकन हो जाएगा। सभी 6 जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार होंगे, एक दिन हम लोग सभी 6 एक मंच पे आपको दिखेंगे और हम सब एक दूसरे को मिलकर जिताएंगे और गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आपने साफ तौर पर देखा कि एनडीए के तरफ से लगातार नामांकन के लिए अपना पर्चा भरा जा रहा है। महागठबंधन भी लगातार अपने नामांकन के पर्चे भर रहे हैं। इस बीच एनडीए की तरफ से हथुआ और बैकुंठपुर भोरे विधानसभा से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं गोपालगंज से आयाज अहमद।